आपने दुनिया में कहीं से भी MBBS की डिग्री ली है और अब आप यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकेकार है, इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देना पड़ता है आपको ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और उसकी फी है 329 पाउंड। दुनिया के बहुत से कंट्रीज के अंदर हो रहा होता है, आपने पाकिस्तान में देना पाकिस्तान में दे लें, किसी और कंट्री में देना किसी और कंट्री में दे लें। आपको ये पास करना होगा, इसके जो भी स्कोर रिक्वायर्ड होते हैं वो अपने लेने होते हैं। दूसरे नंबर पे आपको प्लैब 1 का एग्जाम देना पड़ता है। प्लैब 1 और प्लैब 2 एग्जाम्स हैं जो कि जरूरी हैं यूके में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्लैब 1 आप कहाँ पर दे सकते हैं? इसके दुनिया में कई जगह पे सेंटर्स होते हैं, किसी भी सेंटर में जाकर दे सकते हैं। पाकिस्तान में भी होते हैं और भी दुनिया के काफी ममालिक में होते हैं। उसकी फी 255 पाउंड होती है। तो आपने OET दिया, फिर उसके बाद आपने प्रिपरेशन की 2-3 महीने और उसके बाद फिर आपने प्लैब 1 दिया। ये आप अपनी हाउस जॉब के बाद भी दे सकते हैं। हाउस जॉब के दौरान ज़ाहिर है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। जब आपका प्लैब 1 क्लियर हो जाए तो फिर प्लैब 2 देना है। प्लैब 2 यूके में होता है, मैनचेस्टर में होता है, तो इसके लिए आपको यूके जाना पड़ेगा। अब यूके जाने के क्या तरीकेकार है? एक ये है कि आप विजिट वीजा पे चल जाएं, दूसरा ये है कि आप स्टडी वीजा पे चल जाएं। व्हाई आई एम सेइंग कि आप स्टडी वीजा पे चल जाएं? इसकी 2 वजूहात हैं। इसकी एक वजह ये है कि आपको एंट्रेंस मिल जाएगी यूके के अंदर। आप 1 ईयर के मास्टर्स में चल जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 ईयर का मास्टर्स यूके ही में होता है। तो 1 ईयर के पब्लिक हेल्थ के मास्टर में चल जाएं, किसी और मास्टर में चल जाएं। एक तो वो डिग्री भी हो जाएगी, दूसरा आपको उसके बाद 2 इयर्स का वर्क परमिट भी मिल रहा है वो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। तो आपको टाइम भी मिल जाएगा अपने प्लैब 1 या प्लैब 2 का एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर तो आप ऑलरेडी प्लैब 1 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप विजिट वीजा पे जाएं और प्लैब 2 दें। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये किया जाए तो फिर आप स्टडी वीजा पे चल जाएं, साथ अपनी स्टडीज भी करें और साथ आप प्लैब 1 और प्लैब 2 की तैयारी भी करें। वो कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे एग्जाम भी दें और एग्जाम कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पर जॉब भी ढूंढिए। विजिट वीजा जब आप जाते हैं तो आपको 6 महीने का विजिट वीजा मिलता है, तो उसमें ये कम टाइम होता है। वो प्लैब 2 भी क्लियर करना है आपने, कहीं ना कहीं क्लिनिकल अटैचमेंट भी करनी है और उसके बाद फिर आपने जॉब भी विन करनी है। तो ये थोड़ा सा कम टाइम होता है जिसके अंदर अमूमन जॉब विन नहीं हो पाती। तो जब आप स्टडी वीजा पे गए हुए होंगे, आपके पास 1 ईयर का स्टडी वीजा और फिर 2 ईयर का वर्क परमिट होगा, तो आपके पास टाइम ज्यादा है जिसमें आप प्लैब 1 भी क्लियर कर सकते हैं, प्लैब 2 भी क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद वहां आप GMC रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। प्लैब 2 की फी 906 पाउंड है, GMC रजिस्ट्रेशन की फी 166 पाउंड है। ये वो तरीकाकार है जिस अंदाज के अंदर आपने सारा का सारा प्रोसीजर करना है। जब आपका प्लैब 2 भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आपने क्लिनिकल अटैचमेंट करनी है। क्लिनिकल अटैचमेंट क्यों जरूरी है? क्लिनिकल अटैचमेंट की वजह से आपको जॉब्स ज्यादा मिल सकती हैं, उसकी रेशो बढ़ जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर तो आप विजिट वीजा पे गए हुए होंगे तो आपके पास टाइम कम है और उस कम टाइम के अंदर हो सकता है कि आपकी क्लिनिकल अटैचमेंट ना हो सकता है कि आप जॉब विन ना कर पाएं और हो सकता है कि आप प्लैब 2 भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर ना कर पाएं। जब आप स्टडी वीजा पे वहां पर होंगे, 1 साल का स्टडी वीजा भी है आपके पास, फिर 2 साल का वर्क परमिट भी है, तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा जिसके अंदर आप प्लैब 1 भी क्लियर कर सकते हैं, प्लैब 2 भी क्लियर कर सकते हैं। प्लैब 2 की ज्यादातर जो अकेडमीज हैं वो भी यूके के अंदर ही हैं और इस अंदाज में आप क्लिनिकल अटैचमेंट भी इजीली कर सकते हैं और फिर उसके बाद जॉब भी इजीली विन कर सकते हैं। अगर आप वहां पर एज ए डॉक्टर 5 साल जॉब करते हैं तो आपको वहां की नेशनलिटी भी मिल जाती है और इस अंदाज में जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो ये वो 2 तरीकेकार हैं जिसके जरिए आप यूके जा सकते हैं, एक विजिट वीजा और दूसरा स्टडी वीजा, और जाकर अपनी जॉब विन कर सकते हैं और एज ए डॉक्टर यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं इस सारे प्रोसीजर को समराइज करूं तो सबसे पहले OET, फिर प्लैब 1, फिर प्लैब 2, फिर उसके बाद फिर आपकी क्लिनिकल अटैचमेंट, फिर आपकी जॉब। और इसकी अगर मैं फी बताऊं, OET 329 पाउंड, प्लैब 1 255 पाउंड, प्लैब 2 906 पाउंड और GMC रजिस्ट्रेशन 165 पाउंड। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू आंसर यू।